और साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी चक्रवात और ट्रफ की वजह से मध्य प्रदेश में मौसम बिगड़ गया। ठंड के मौसम में बारिश ओले का दौर चल रहा है। तो देखिए, गुना, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर में ओले गिरे तो वहीं 20 से ज्यादा जिलों में लगातार बारिश भी हुई है। हरदा में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों की चना और गेहूं की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं उज्जैन के तराना, घटिया और महिदपुर में तेज बारिश के साथ गिरे ओले और इससे गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। मंदसौर में अचानक तेज बारिश के चलते मंडी में लहसुन भी भीग गया। इधर गुना की भी तस्वीर देखिए, जहां पर ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। रतलाम की भी वही स्थिति रही। कृषि मंडी में रखा व्यापारियों और किसानों का यहां पर जो अनाज था, प्याज था, वो भीग गया। अभी हम खड़े हैं हरदा जिले के ग्राम बिछोला में, जहां पर बीती रात बारिश और ओलावृष्टि ने कहर बरपाया। आप देख सकते हैं ये जो खेत है ये बिल्कुल घास के मैदान सरीका दिखाई दे रहा है, लेकिन ये खेत जो है गेहूं की फसल का है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा खेत जो है एक मैदान बना दिया है। बारिश और ओलावृष्टि ने पूरे गेहूं को आड़ा कर दिया है। तो निश्चित तौर पे हरदा जिले के इन गांवों में काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर किसान भाई भी खड़े हुए हैं और ये एक बड़ा नुकसान है। हरदा के किसान इस समय सरकार की ओर देख रहे हैं कि सरकार उनकी मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाए, जिससे उनके नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो सके। और इसी बीच मध्य प्रदेश के किसानों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर सरकार ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए सर्वे कराने के निर्देश जारी किए हैं। और सर्वे के बाद किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। वहीं राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि कलेक्टर, तहसीलदार जाकर देखें कि किसानों को आखिर कितना नुकसान हुआ है। वहीं मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि 100% नुकसान पर 16,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। कलेक्टर को नुकसान की रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ओलावृष्टि में मैंने पीएस को निर्देश दे दिए हैं, सभी कलेक्टर तहसीलदार जाके देखें और तत्काल कार्रवाई करें। जहाँ भी RBCHR में नुकसान हुआ है वहाँ अगर 100% नुकसान हुआ तो हम 16,000 रुपये पर हेक्टेयर देते हैं। अगर उससे भी 50% से कम हुआ तो हम 16,000 देते हैं। और 25% अगर नुकसान हुआ तो भी हम 9,500 रुपये पर हेक्टेयर देते हैं। ये पहले ऐसा नहीं था। ये मध्य प्रदेश सरकार की ओर से डॉक्टर मोहन यादव साहब ने एक नियम बनाया है कि किसान को तत्काल राहत राशि दे। और अब बात करते हैं सीधी की, जहां लोगों की ओर से रेल रोको आंदोलन शुरू किया गया। इसकी वजह है ट्रेनों का ठहराव और स्टेशन मास्टर की नियुक्ति। लोगों का कहना है कि शंकरपुरा भदौरा रेलवे स्टेशन कोरोना से पहले ट्रेनों का यहां पर ठहराव था, लेकिन अब ट्रेनें यहां पर रुकती नहीं है और इसके कारण लोगों को काफी परेशानी भी होती है। कई बार रेलवे प्रशासन को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अब तक इसका समाधान नहीं निकाला गया। उधर प्रशासन की ओर से नाराज लोगों को समझाइश दी गई है और उसके बाद ग्रामीणों ने प्रशासन को 1 महीने का समय दिया है। लोगों ने साफ कर दिया है, अगर प्रशासन ने मांगों को नहीं माना तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। यह आंदोलन उग्र हो सकता है। सीधी जिले के भदौरा रेलवे स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन के जरिए इंटरसिटी ट्रेन के स्थायी स्टॉपेज और शंकरपुर भदौरा रेलवे स्टेशन को पूर्ण स्टेशन का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर हजारों लोग पटरियों पर उतर आए, जिससे ट्रेन यातायात प्रभावित हुआ। कि यहाँ रेलवे के ट्रैक पर पटरियों पर उतरना पड़ा है। यही कारण है कि तमाम गाड़ियां जो है तो रोक दी गई हैं और पूरा रेल मार्ग जो है प्रभावित हो गया। ये तमाम जो ग्रामीण है, सिर्फ उनकी यही मांग है कि रेल जो है तो रेल जो पुरानी प्रक्रिया थी, जो इसका भूभाग था, जिस तरीके से जितनी भी एक्सप्रेस गाड़ियां हैं उनका भी स्टॉपेज हो, ताकि यहाँ के लोगों को लाभ मिल सके। आंदोलनकारी सालों से इंटरसिटी स्टॉपेज, स्टेशन मास्टर की पदस्थापना और पैसेंजर ट्रेनों की बहाली की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि रेल प्रशासन लगातार उनकी अनदेखी कर रहा है। ये आश्वासन दे के और चले जाते हैं। इस बार भेजे हैं, कोई वो रेल प्रशासन का अधिकारी आया नहीं है ना। बैठे हैं, सब नहीं जेल भेज देंगे आप लोग? भेज देंगे। हम लोग तत्परता से जेल जाने के लिए हम लोग लिख के दिए हैं। क्यों दिए हैं? लिख के दिए हैं हम लोग कि जेल जाएंगे। हम लोग तैयार हैं भाई साहब, ले चलिए, लेकिन ट्रेन रोक दीजिए, मांग पूरी कर दीजिए, ले चलिए, वहीं रखिए ना।
रेल संघर्ष समिति के अनुसार कोरोना काल में बंद की गई 4 पैसेंजर ट्रेन अब तक बहाल नहीं हुई हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कल भी चक्का जाम किए थे तो रेल प्रशासन के कर्मचारी द्वारा हमको लिखित में दे के चले गए थे कि 15 दिवस के अंदर आपके यहाँ इंटरसिटी स्टॉपेज हो जाएगा, शासकीय स्टेशन मास्टर बैठाया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो 2 जनवरी को हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया था माननीय कलेक्टर साहब को, डीआरएम को, महाप्रबंधक को लिखित में दिया गया था कि 28 तारीख के अंदर यदि इंटरसिटी स्टॉपेज नहीं होगी तो हम पटरी जाम करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, जिनकी जवाबदारी जिला प्रशासन, रेल प्रशासन की होगी। लोगों की तरफ से स्टेशन मास्टर की पदस्थापना और पैसेंजर ट्रेनों की बहाली की मांग की जा रही है। प्रशासन को लोगों ने 1 महीने का वक्त दिया है। अगर इस दौरान ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सीधी से हरीश द्विवेदी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भोपाल से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां पर आईपीएस राजा बाबू सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। मदरसा छात्रों से उन्होंने कहा है कि आईपीएस राजा बाबू ने कहा है कि कुरान के साथ गीता भी पढ़ने की बात कही है। गणतंत्र दिवस पर छात्रों को संबोधित किया था। और बीजेपी ने राजा बाबू के बयान का समर्थन भी किया है, जबकि कांग्रेस ने राजा बाबू पर निशाना साधा। इससे पहले भी राजा बाबू चर्चाओं में आए थे। ऐसे ही किसी बात को लेकर आपको बता दें, उनके आदेश को लेकर विवाद भी खड़ा हुआ था और एक बार फिर से राजा बाबू के बयान पर विवाद शुरू हो गया। आईपीएस राजा बाबू की बात करें तो ये भाजपा के टूल किट बनने के लिए अपने आप को झोंक दे रहे हैं। इस तरह के बयान दे रहे हैं जो भाजपा जिनका समर्थन करती है, भाजपा इस तरह के बयान देती है या हथकंडे अपनाती है या बंटवारे की राजनीति करती है या नफरतें फैलाने का काम करती है, उसके टूल्स मैं समझता हूँ आईपीएस को तो नहीं बनना चाहिए। जब आप हिंदू बच्चों को मदरसे में बुलाकर उर्दू पढ़ा सकते हो तो मदरसे में गीता पढ़ाने में कोई परेशानी नहीं है। और आजकल तो सभी लोग गंगा जमनी तहजीब में भरोसा रख रहे हैं। तो जो गंगा जमनी तहजीब पर भाषण देते हैं और हिंदुओं को कहते हैं कि तुम उग्र नहीं हो, कठोर नहीं हो, ये सबको मिलकर चलना है, हिंदू मुस्लिम एकता के भाव सब में पैदा करना है, तो गीता भी सबको पढ़ाओ। और दिल्ली में एमपी कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई, जिसमें एमपी कांग्रेस के संगठन को लेकर चर्चा की गई। बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी शामिल हुए और मध्य प्रदेश से जितू पटवारी, उमंग सिंघार, कमलेश्वर पटेल, विक्रांत भुरिया समेत अन्य नेता भी यहां पर मौजूद रहे। वहीं हाईकमान ने संगठन के कामकाज का फीडबैक लिया है। एसआईआर और संगठन की मजबूती को लेकर भी चर्चा हुई है। कांग्रेस की इस बैठक पर बीजेपी ने निशाना साधा। विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर हो गई है, कांग्रेस हर जगह अब समाप्त हो चुकी है। सारंग का आरोप है कि गुर्गों को पद देने से संगठन नहीं चल सकता। तौर पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। सबसे पहले जो संगठन सृजन हुआ उसके बाद उसके क्या फायदे हुए और परफॉर्मेंस किनकी ठीक रही जिलाध्यक्षों की या किनकी ठीक नहीं रही, इन सब बातों पे विचार हो रहा है। और अभी जब ग्वालियर में एक संभाग की बैठक थी तो वहाँ जितू पटवारी ने कहा था कि जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही है उन पर गाज गिर सकती है। कांग्रेस की बद से बदतर स्थिति है। कांग्रेस पूरी तरह से गॉन केस है। कांग्रेस दिल्ली से लेकर और प्रदेश तक और प्रदेश से लेकर हर जिले तक और हर जिले से लेकर हर ब्लॉक तक और हर ब्लॉक से लेकर हर गांव तक समाप्त हो चुकी है। 4 अपने अपने गुर्गों को संरक्षण देना और पद देना, इससे कोई सरकार, इससे कोई संगठन नहीं चलता।